ज्यादा मौतें, वो भी एक छोटे से प्रदेश राज्य हिमाचल प्रदेश में। 80 से ज्यादा मौतें, कई जख्मी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कोई भी संख्या जो है वो पुष्ट नहीं की जा सकती। अगर 40 कहें तो हो सकता है वो कम पड़ जाए, 80 कहें तो शायद ये भी कम पड़ जाए। और 230 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। ये हालात हैं हिमाचल प्रदेश के। लेकिन इन सब के बीच सियासत जो है वो उरूज पर है, यानी अपनी बिल्कुल ऊंचाई पर है। एक दूसरे पर छींटाकसी, एक दूसरे पर सियासी हमले, एक दूसरे को यह साबित करने की कोशिश करना कि वो नाकारा है, वो काम नहीं कर रहा है। एक दूसरे को यह बताने की कोशिश करना कि तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, हमारी कम। ये हालात कहां के? हिमाचल प्रदेश के। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। लाने हैं जो पैसे, वही मेरे हक में है। मेरे पास कैबिनेट नहीं है ना, उनका कैबिनेट दे दो मुझे, मैं करा देती हूँ काम। ये एक ऐसी बयानबाजी जिसका कोई आधार नहीं, ये केवल सुर्खियों के लिए या खबर के लिए है। तो दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक सही मानों में तूफान, जो कहते हैं ना सियासी तूफान, पानी वाला तूफान, हवा वाला तूफान, तेज पानी, कब कहां बादल फट जाए, कहां बारिश से कोई पुलिया टूट जाए, कहां कई मकान ढह जाएं, बिल्कुल अनजाने तौर पर ऐसे हालात वहां बने हैं। और इसी के नतीजे में जो आप तस्वीरें अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देखिए कैसी तबाही मची है। इस तबाही में जहां पर लोगों को उम्मीद यह होती है कि हमारे नेतागण, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री, हमारी सरकार, जो कि हमारी सरकार कौन सी सरकार? दोनों सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, क्योंकि दोनों सरकारें जब चुनाव का समय आता है तो दोनों सरकारों के नुमाइंदे उस समय या प्रतिनिधि या जो कहते हैं कैंडिडेट, वो यही दावा करते हैं कि आप हमें चुनाइए, हम आपकी जिंदगी को बेहतर कर देंगे। तो लोगों को तो ये उम्मीद रहती है कि हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि मैच फिक्सिंग है। कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अलग सवाल है, लेकिन उससे ज्यादा जोर इस पर है कि उसने क्या कहा, उसका जवाब हमें क्या देना है। विपक्ष के किसी नेता ने ट्वीट क्या किया है तो उसका सत्ता पक्ष कैसे जवाब देगा? यानी ट्वीट करके, बयान दे करके अब बयान बहादुर बनना, क्या यह प्राथमिकता है? या प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जब वहां पर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चाहे वो किसी विधायक का विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे किसी सांसद का संसदीय क्षेत्र हो, क्या वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला सिर्फ इसलिए झाड़ लेंगे कि वो ये कह दे कोई कि हमें कुर्सी नहीं है, या हम तो विधायक हैं, हम सांसद नहीं है, हम मरकज से, हम केंद्र से जो है वो फंड नहीं ला सकते, या हम सांसद हैं, हम यहां की सरकार बनी है, हम मुख्यमंत्री नहीं है, या फिर हम यहां के मंत्री नहीं है। क्या इतने से काम चल जाएगा? क्या हिमाचल प्रदेश की जनता जो है, लोगों ने उन्हें यह समझ रखा है कि इनके सामने हम जो कुछ कह देंगे वो मान लेंगे? ऐसे कई सवाल हैं और ये त्रासदी एक साल नहीं, हर साल आती है और हर तरह से इसका तमाम नेता ये कहकर इसे जो है इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, ये एहसास दिलाकर कि देखो जी जिम्मेदार वो है, देखो जी जिम्मेदार वो है, उंगली उधर उठनी चाहिए, हमारी तरफ नहीं। लेकिन हिमाचल की जनता भी क्या करे? हिमाचल की जनता तो बारी बारी से मौका दे रही है। लगभग सभी को यह जिम्मेदारी मिली कि आज वो उनके हाथ में सत्ता है, कल उनके हाथ में सत्ता है। आज अगर वो सांसद है तो वो दूसरे विधायक है, अगर आज ये विधायक है तो कल वो सांसद है। ये तमाम चीजें मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हालात क्यों बने हुए? क्या सिर्फ जबान खर्च ही लोगों की परेशानी को कम कर देगा? सवाल सबसे अहम यह है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप सांख्यान, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, और प्रशांत शर्मा जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे प्रोफेसर रमेश चौहान जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो फिलहाल आप दोनों का, प्रशांत जी और संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले जरा हमारे जो दर्शक हैं उनको जरा ये बताएं कि ये तबाही जो आई है वो कितनी भयावह है और तबाही का मंजर क्या है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जुबान से जरा लोगों को बताएं। जी नमस्कार जी। ये तबाही जो है, ये त्रासदी जो है, ये बहुत भयावह है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है
और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार को बने हुए अभी 3 साल भी नहीं हुए हैं और 3 साल के अंदर ही 3 बार जो बरसात का मौसम, जब रेनिंग सीजन आता है तो इस तरह की तबाही हर सीजन में हुई है। तो ये जो मंजर है, मैं कहता हूं इसमें सैकड़ों घर जो हैं वो चले गए हैं और बहुत से लोग जो बेघर हो चुके हैं और बहुत से लोग जो है पानी में बह चुके हैं और इसके बावजूद बहुत सी जो लोग जो पानी में बह चुके हैं, बहुत सी की डेड बॉडीज भी अभी तक रिकवर नहीं हुई है। और ये हिमाचल के लिए मैं कहता हूं बहुत बड़ी त्रासदी है, ये नेचुरल कैलामिटी है। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं इसके लिए हम सब लोगों को इस आपदा के साथ इकट्ठे होके लड़ना है, इकट्ठे होके आगे बढ़ना है और आगे चलना है, तभी हम लोगों को बचा सकते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर मंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री खुद भी विजिट करके आए हैं, तो मैं ये कहता हूं और दोबारा विजिट करने जा रहे हैं, उनका संभावित वहां पे मौके पे दोबारा जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि धर्मपुर है, आपका सिराज विधानसभा क्षेत्र है और चौहार वैली है, ऐसी बहुत सी जगह है जहां पे ये त्रासदी हुई है। ये जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट में और पानी का भाव आया है, तो मैं कहता हूं ये हिमाचल के लिए बहुत ही मैं कहता हूं भयावह स्थिति इस समय हिमाचल प्रदेश के लिए है। और मैं ये भी कहता हूं कि इसके लिए हमारे को जितनी भी मदद पड़ोसी राज्यों से मिल सके हम उसका भी स्वागत करते हैं। हमारी केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई मदद मिलती है हम उसका भी स्वागत करते हैं। तो मैं ये कहता हूं और हम इसमें पक्ष और विपक्ष की भूमिका को से ऊपर उठते हुए कांग्रेस का हर आदमी, हर संवेदनशीलता के साथ हर कार्यकर्ता जो है इस त्रासदी से लड़ने के लिए तैयार है। और मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी को, हमारे संदीप जी भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, मैं उनके पास जा रहा हूं अभी। मैं फर्स्ट राउंड में खाली एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ने वहां सत्ता की बागडोर संभाली है। कोई अभी है, किसी ने पहले संभाली, और दोनों को राज्य की जनता ने मौका दिया था। दोनों पिंड छुड़ा नहीं सकते, ये पिंड बिल्कुल नहीं छुड़ा सकते। तो मैं जानना चाहता हूं कि पहले आपकी जबानी हम अपने दर्शकों को सुना दे कि दरअसल कहानी है क्या, कितनी तबाही मची। प्रशांत शर्मा जी, आपने क्या महसूस किया? हिमाचल प्रदेश में ये आपदा, ये त्रासदी किस तरह की है? छोटी है, मझोली है, बड़ी है? जी नमस्कार। पहले तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इतनी भारी बारिश के कारण विशेषकर मंडी जिला में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने में ही वर्षों लगेंगे। ऐसी आपदा हमें तो छोड़िए, अभी हमारी उम्र तो कम है, परंतु हमारे जितने बुजुर्ग हैं वे भी कहते हैं कि इस प्रकार का वातावरण कभी भी हिमाचल प्रदेश में नहीं रहा है। जिस प्रकार की आपदा आज विशेष तौर पर सिराज विधानसभा क्षेत्र, नाचन, धर्मपुर और करसोग क्षेत्र में हुई है। तो आज हमें मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर आज इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। और जिन लोगों ने अपनों को खोया है, अपने घरों को खोया है, अपने पशुधन को खोया है, अपनी जमीन को खोया है, उनके लिए आज पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीति के आगे आकर उनका साथ देना चाहिए, ताकि वे अपने आप को कमजोर ना समझे और इस आपदा के समय में उनको ये महसूस हो कि आज हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता, पूरे जितना सरकार उसके साथ है। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरफ से इस आपदा के समय में प्रशांत जी मैं अभी क्रॉस पे नहीं जा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि पहले आप अपनी पार्टी, अपनी फोरम के तौर से, उस मंच से आप पहले ये बताएं हमारे दर्शकों को कि त्रासदी क्या है, छोटी है, बड़ी है। फिर मैं आऊंगा कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, आपकी क्या सलाह है, और कांग्रेस की यह सलाह कि बीजेपी को क्या करना चाहिए, इस पर भी आऊंगा। बहुत बड़ी त्रासदी है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने वहां पर जो मंजर देखा है उसकी शब्दों में भी आप जो है वो बयां उस दर्द को नहीं कर सकते। तो हम तो उन लोगों के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके लिए कार्य कर रही है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द सभी प्रकार की चीजें जो है वहां पर बिल्कुल स्मूथ हो और वहां के लोग इस दुख की घड़ी से बाहर निकले। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर रमेश चौहान भी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रमेश चौहान साहब, आपका बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपसे रिमार्क या टिप्पणी लूं कांग्रेस या बीजेपी के ये आपसी तू मैमे पे, लेकिन मैं पहले ये चाहता हूं कि आप भी हमें ये बताएं कि हिमाचल प्रदेश में ये जो त्रासदी आई है
और लगभग हर साल इसी तरह का मंजर देखा जा रहा है। इसकी बार बार जो है कह सकते हैं कि चूंकि मौसमी चक्र है तो पुनरावृत्ति तो होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस साल जो तबाही अब तक आ चुकी है वो कितनी बड़ी है? देखिए, बहुत बड़ी तबाही है और मुझे लगता है कि जी पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल जो है जूझ रहा है जी, उससे न केवल हमें मटेरियल फॉर्म में ही लॉस हुआ है जी, मतलब इसमें जो है ह्यूमन लाइफ का भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लोगों के मकान टूटे हैं, जाने गई है, घायल हुए हैं लोग, सड़कों का, पानी का, बिजली का, हर तरह का जो है लोगों को इन प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये समय है जिसमें कोई भी राजनीतिक अपने आप में जो है कोई ब्लेम गेम करने की इस वक्त ये स्थिति है। अभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं या उनका नेतृत्व है, उनका एक उत्तरदायित्व बनता है। जिस प्रकार से हिमाचल की जनता ने लगातार, वैसे तो वर्ष 2009 से ही आप देखेंगे 3 सीटें लोकसभा में गई, 14 में 4, 19 में 4, 24 में 4, तो 2 सांसद है हमारे राज्यसभा में, 4 जो है लोकसभा में। इन लोगों को भी केंद्र सरकार को इन चीजों से अवगत करा देना चाहिए कि सरकार के पास प्रदेश में संसाधन सीमित है, वो अपने जितने भी प्रयास करे वो करे, उसका उत्तरदायित्व उनका अपना है और हिमाचल की जनता उस चीज को देख भी रही है और समझती भी है। लेकिन केंद्र की जो सरकार है उनको भी इस पर जो है खुल के जो है राजनीति उन चीजों से ऊपर उठकर जो है लोगों की सहायता करनी चाहिए और अपनी टीम्स को भेजना चाहिए और एक सही आकलन करके चीजों का आकलन करके सहायता करने चाहिए इस वक्त। जी हाँ, ठीक है। अब मैं जरा आता हूं, पहले आपसे एक टिप्पणी ले लूं, उसके बाद फिर अपने दोनों मेहमान पर जाऊंगा। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब भी इस तरह के हालात बनते हैं, त्रासदी होती है, कोई ना कोई तो सत्ता में रहता है, चाहे ए हो या बी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। क्या आपको लगता है कि इस बार भी, चूंकि ऐसा नहीं है कि अचानक 5 साल में या 6 साल में एक बार ऐसा हो गया, लगभग हर साल थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा ऐसी स्थिति बनी रहती है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि सरकारें इसको लेकर के संजीदा रही हैं और इसको लेकर के पहले से तैयारियां आपने क्या महसूस की हैं कि रहती है, और अगर ये जब घटना घट जाती है तो उसके बाद जिस तरह का इस पर एक्शन तेजी से लिया जाना चाहिए, क्या सरकार जो है वो उसके पास संसाधन सीमित है, उसके पास फंड्स या पैसों की कमी है या विल पावर की कमी है? नहीं, इसमें विशाल जी देखो, ये बात है कि प्रकृति के आगे तो सब जो है बेबस हो जाते हैं। अब 2023 में भी जिस तरह का घटनाक्रम घटा हिमाचल में, उस वक्त भी नुकसान जो है माली जानी है, दोनों ही नुकसान बहुत हुए हैं। अब हम ये कहेंगे कि भी राजनीतिक नेतृत्व का यहाँ पर जो प्रशासनिक हमारा जो ढांचा है उनमें जो है विल पावर की कमी रही है या संसाधनों की कमी है, ये चीजें कम तो पड़ती है जब इस तरह का भारी भरकम नुकसान होता है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार के तरफ से जो भी अभी तक जो लोग गए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री गए हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गए हैं, कुछ सांसद भी गए हैं, हमारे लोकसभा के भी गए हैं या नेता प्रतिपक्ष भी गया है, और प्रशासन का पूरा जो ढांचा है वो भी अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा है। ये चीजें तो है छोटी अपनी आपस की बांटी हुई राजनीति के साथ जोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, ये मानवता के अस्तित्व का सवाल है। उस क्षेत्र में जो लोग आज जिन चीजों से जूझ रहे हैं, तो फिर क्या किसी एक नेता का ये कह देना कि कुर्सी अगर मेरे पास होती तो मैं ठीक कर देता हालात को या कर देती हालात को, जिनके पास कुर्सी है वो जाने? नहीं, वो कहना तो देखिए ये तो उनकी हम पर बुद्धिमत्ता पे और उनकी उस पे सोच पे छोड़ देते हैं कि ये मुझे अब परिपक्वता का जो है एक वो लगता है कि भी आप पब्लिक डोमेन में हैं, आप राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं, उस क्षेत्र के सांसद हैं, तो ये बात नहीं है कि आपके पास कुर्सी बड़ी है छोटी है। सांसद भी कोई छोटी कुर्सी नहीं होती है। यहाँ तो आम जन भी, लोग खुद जो है स्वेच्छा से जो है जितना उनसे हो सकता है वो सहायता करने के लिए आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, इस बात की सराहना खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर साहब ने भी की थी। अब मैं आता हूं, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको रोका था प्रशांत जी, अब आप कह सकते हैं, सेकंड राउंड है हमारा, आप कहिए आपको जो कहना है। सरकार में चूंकि आप विपक्ष में हैं, सरकार को आईना दिखाना, सरकार से सवाल पूछना, यह आपका हक बनता है, आप पूछें ताकि मैं जवाब जो है फिर संदीप जी से ले सकूं। सबसे तो पहले कांग्रेस सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार का यह दायित्व बनता था
जिस प्रकार से ये आपदा आई जी, उसके बाद फौरी तौर पे जो राहत इन विधानसभा क्षेत्रों को मिलनी संदीप जी, चाहिए। आप सुन रहे होंगे, आप चाहें तो तत्काल भी जवाब दे सकते हैं, मेरा इंतजार करना जरूरी नहीं है, आप सुने और जवाब दें। जी बोलिए आप प्रशांत जी। आज 8 दिन हो गए, थुनाग जैसे क्षेत्र में अभी तक पानी की किसी भी प्रकार की बहाली नहीं हुई। हम भी मानते हैं कि नुकसान बड़ा हुआ है, फिर भी कुछ वैकल्पिक निर्णय जो है वो सरकार को वहां पे लेने चाहिए थे। वहां पे बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। सड़कों की हालत, हम मानते हैं, हम कोई सरकार को कोई दोष नहीं दे रहे हैं, परंतु हमारा मानना है कांग्रेस पार्टी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ विशेष कदम जो है इन इलाकों के बारे में विशेष तौर पर उठाने चाहिए थे, परंतु मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता में, निर्णय लेने की क्षमता में कुछ कमी यहाँ पे जरूर आई है, जिसकी संदीप जी बड़ा सवाल है, बहुत गहरी ये जो बात कही है। जी आप बोले आप संदीप जी। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, आपको एक चीज बता दीजिए, जिस दिन से त्रासदी हुई है उस दिन से पूरा के पूरा प्रशासन वहां पे खड़ा है। माननीय विक्रमादित्य जी वहां पे जाके आए हैं, माननीय हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी वहां गए, और मुख्यमंत्री धर्मपुर से लेके थुनाग तक का खुद वहां पे आकलन करके गए। हेलीकॉप्टर से वहां पे जो है हम लोगों ने वहां पे सरकार ने वहां पे सामान दिया है, और बिल्कुल वहां पे देखिए जो वहां पे लोगों के घर गए हैं उनको किराए के मकान के लिए उसी दिन वहां पे 5,000 रुपए। अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है प्रशांत जी, जब आपको लगता है आप जवाब देना चाहते हैं दे सकते हैं, जब आपको लगता है संदीप जी आप जवाब देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। बोल रहे हैं ना, हमारा मानना है कि आखिरकार सरकार की तरफ से इन क्षेत्रों को मिला क्या? केवल मात्र एक घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है कि प्रत्येक व्यक्ति को किराए के तौर पर 5,000 रुपए मिलेगा, परंतु हमारा प्रश्न सरकार से ये है कि पिछली बार 2023-24 में जो त्रासदी हुई थी, क्या उस समय के आपदाग्रस्त लोगों को और किराया मिला है नहीं मिला है? जितने आप उन लोगों को जमीन मिली है, मुख्यमंत्री जी मकान बनाने के लिए? आज आप कल्पना करें कि अगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, पूरे कार्यकर्ता अगर आज विधानसभा क्षेत्रों को, आपदाग्रस्त क्षेत्रों को सहायता नहीं देते, मेरे पास कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में लगा हुआ है, अनाज, बर्तन, कपड़े, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वहां पर और कार्यकर्ता वहां पर आम जनता के साथ मिलकर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, अब मैं चाहूंगा आपसे थोड़ा गुजारिश करता हूं, आप थोड़ा रुक जाए। मुझे प्रशांत जी जरा आप इस बात को जरा डिटेल में बताइए। अगर आपने जो कहा है कि मुख्यमंत्री ने कुछ कमी रह गई, क्या कमी थी बताइए, ये बताइए पहले, फिर मैं जवाब लूंगा संख्या जी से। वहां पे जा रहे हैं, कहीं नहीं है, आपके विधानसभा प्रशांत जी पहले आप बोल लें, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रख लें, फिर मैं संदीप संख्यान जी से जवाब लूंगा। संदीप जी थोड़ा सा रुक जाइएगा प्लीज, थोड़ा सा रुक जाइए संदीप जी, थोड़ा सा रुक जाइए संदीप जी, थोड़ा रुक जाइए प्लीज प्लीज, बिल्कुल अभी मैं कह रहा हूं रुक जाइए जरा, आपको मौका दूंगा। प्रशांत जी बोलिए क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई? खास तौर पर जिला मंडी में जो भारी बारिश से आई है, इसमें लगभग 1,000 से ज्यादा मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ठीक है। 400 से 500 के बीच में घर आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ठीक है। आप बताएं कि इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने क्या किया? वे केवल मात्र एक दिन मंडी के दौर पर आए हैं, जबकि होना तो ये चाहिए था कि पूरी सरकार। भाई तो वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री है, तो क्या किसी एक ही जगह पर लगातार डेरा डाल देंगे क्या? उनको राज्य के दूसरे हिस्सों में नहीं जाना है? वैकल्पिक ही सही, एक वैकल्पिक ही सही। लेकिन जिस तरह का आपके चार यहाँ पे सांसद जो है हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व, हम भी जानते हैं, हम मंडी में ही रहते हैं, और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं। ठीक है, एक सेकंड प्रशांत जी थोड़ा सा आप रुक जाइए ताकि मैं जवाब संदीप जी का ले लूं आपके सवाल पर। संदीप जी आप बोलिए, जवाब दीजिए। इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान जो है वो कंगना जी के द्वारा दिया गया है, उस बयान के ऊपर तो शर्म आती है हिमाचल प्रदेश की जनता को और मंडी के संसदीय क्षेत्र के लोगों को कि किस तरह का सांसद जो है हमने यहाँ से चुन के दिल्ली के अंदर भेजा है। क्या आपकी क्या वहां पे दिल्ली के अंदर होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी यहाँ पे आके? अब जिस तरह का सौतेला व्यवहार जो है हिमाचल प्रदेश के साथ पिछले 1.5 वर्षों से कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मान लीजिए अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी सरकार होती तब भी क्या आप इस तरह से व्यवहार करते? ये बिल्कुल जो है ये जो सौतेला व्यवहार आप कर रहे हैं,
ये व्यवहार आप उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ क्यों नहीं करते? इस तरह की जो ज्यादा आप यहाँ पे कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नैतिकतावादी चीजें नहीं है। जिस तरह की आपकी प्रतिक्रिया है और आपके लोगों का, और जिस तरह से आपकी स्टेटमेंट्स आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिंदल जी अलग स्टेटमेंट देते हैं, जयराम जी अलग देते हैं, कंगना जी अलग देती हैं। कहीं ना कहीं आपके संगठन में ही विरोधाभास पैदा हो चुका है। अरे बीजेपी का संगठन जो हमारी आप सरकार ने किया क्या आपदा में? प्रश्न तो ये है, आप बीजेपी के संगठन के पीछे पड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सेवा कर रहा है। सेवा करना अगर राजनीति है तो बात लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये समय जो है ये बहस का समय नहीं है। दे रहे हैं, अगर ये राजनीति है तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी भी अगर शर्म बची है तो उनको चाहिए कि दिल्ली के अंदर रिप्रेजेंट करें। आपने लोगों को आप माफ करिए, वहां के गृह मंत्री जी को बोलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि हिमाचल के अंदर ऐसा हुआ है और यहाँ पे इस तरह की त्रासदी हुई है। तो मैं कहता हूं कि ये जो समय है इकट्ठे लड़ने का समय है, इसमें राजनीतिक छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपके सांसद क्या कर रहे हैं? जी जी नहीं बनती। जी जी प्रोफेसर रमेश चौहान साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। क्या जनता को जो ये दुख झेलने पर मजबूर है, ये जानते हुए भी कि ये कुदरती आफत है, ये प्राकृतिक कहीं ना कहीं ये एक घटनाक्रम है, लेकिन हर चीज हम तो ये भी जानते हैं कि जो भी इंसान इस जिंदगी में आया उसको एक दिन मरना है, लेकिन क्या हम अपनी बीमारी का इलाज नहीं कराते? क्या हम अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाते? क्या हम इलाज के लिए कर्ज भी नहीं लेते? सब कुछ करते हैं ना, ये जानते हुए भी कि एक दिन मौत आनी है। तो क्या अगर हम ये मान लें कि यहां पर यह आपदा इस तरह से आएगी, आ सकती है, तो उसकी तैयारी हमारी क्या है? मैं आपसे सीधे तौर पर जानना चाहता हूं कि ये आरोप कब तक लगता रहेगा कि केंद्र से मदद नहीं मिलती या उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए? क्या तब तक यह आरोप लगता रहेगा जब तक कि केंद्र और राज्य में सरकारें एक जैसे नहीं होंगी? रमेश जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पिछले 2.5 साल से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, मंडी जिला विशेष तौर पर पूरे हिमाचल में एक सौतेलेपन का दंश झेल रहा है। हमारी प्रार्थना है, हम करवत निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप राजनीति से ऊपर उठकर, आप केवल मात्र कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं, आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप पूरे हिमाचल को एक नजर से देखें। और जिस प्रकार से आज इतनी बड़ी त्रासदी मंडी जिला में आई है, तो कृपया करके आप जो कर सकते हैं खुले दिल से करें। हम आपका स्वागत करेंगे मंडी में, परंतु गंभीरता से ऐसे प्रणाम करें। हम मानते हैं कि बहुत बड़ी त्रासदी है, पर मैंने पहले भी कहा कि आप वैकल्पिक मार्ग तलाशें कि किस प्रकार से इन लोगों को। क्या ये वैकल्पिक मार्ग नहीं है जब कुछ नेता सत्ता के वो कह रहे हैं कि भाई केंद्र से हमें मदद दिलवा दीजिए, आप सांसद हैं? कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं से हमारा यह कहना है कि कम से कम आप सीएजी की रिपोर्ट को पढ़ें। पूर्व में जितनी भी आपदा के समय के राज्य सरकार ने पैसा खर्चा था, उसका 90% के पास जितना पैसा खर्चा था वो केंद्र से दिया हुआ था। उसके बाद भी एनडीआरएफ, एनएचएआई जिस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश की सेवा में तत्पर है, वे सभी जानते हैं। परंतु अब कांग्रेस पार्टी को जब आपदा में भी राजनीति करनी है तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते। हमने फिर से विनम्र आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से कि आप पूरे हिमाचल प्रदेश को एक नजर से देखें और सबके साथ। आज मंडी जिला, प्रशांत जी, क्या आपको लग रहा है कि इसमें इस बार भी केंद्र की थोड़ी सहायता का हाथ आगे बढ़ना चाहिए, चूंकि त्रासदी बढ़ी? आप अपने पहले वक्तव्य में कह चुके हैं कि बहुत बड़ी त्रासदी। बिल्कुल आने वाले कल ही आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी मंडी के दौरे पे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जितना संभव होगा उससे ज्यादा हिमाचल प्रदेश को देगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी का दूसरा घर है। उन्होंने कभी हिमाचलियों को निराश नहीं किया। प्रोफेसर रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, समय अब कम है। फाइनल कमेंट के तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये जो रमेश जी कह रहे हैं कि बहुत जल्द केंद्र सरकार से भी मदद मिल सकती है, जो मिलनी चाहिए, कई बार अगर ऐसा होता है तो हालात जब ज्यादा खराब होते हैं, तो क्या ये उम्मीद बांधी जानी चाहिए? ये अच्छी खबर है? हाँ, देखिए, हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए। अगर ये भाजपा के जो प्रवक्ता है शर्मा जी अगर ये बात
कर रहे हैं कि ठीक है, केंद्र से जो है खुल के मदद मिलेगी हिमाचल के लोगों को जी। हम इस बात को भी ध्यान में रखें और नजरअंदाज ना करें कि मानसून अभी शुरू ही हुआ है। जी। अभी तो बरसात की शुरुआत दौर है, अभी पूरा जुलाई और अगस्त का महीना है और हिमाचल में 15 सितंबर तक जो है बरसात का सीजन माना जाता है जी। तो लंबा समय हम ऐसी उम्मीद रखते हैं और दुआ भी करते हैं कि कोई और ऐसी त्रासदी सुनने को ना मिले। इसलिए प्रदेश सरकार को भी कम से कम अपने 3 जो एसेंशियल सर्विसेज है, बिजली, पानी और सड़क, इसमें अपने विभाग के कर्मचारियों को और प्रशासनिक ढांचे को जो एकदम से दुरुस्त रखना चाहिए जी। और कम से कम लोगों को जो मिनिमम एसेंशियल है, खाद्य आपूर्ति है, बिजली है, ये चीजें मुहैया हो और एक तालमेल बना रहे कि राज्य की बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही। मैं एक छोटी सी टिप्पणी संदीप जी आपसे, क्या रमेश जी के इस वक्तव्य से आपको खुशी मिली, थोड़ा इत्मीनान मिला कि मरकज यानी केंद्र सरकार बहुत जल्द मदद के हाथ बढ़ा सकता है? बिल्कुल, मैं कहता हूं हम स्वागत करेंगे अगर केंद्र सरकार हमारी मदद करता है, लेकिन मैं इनसे यह भी कहना चाहता हूं कि कम से कम जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, चुनावों के समय में यह ना घोषित करें कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। उनको चाहिए कि अगर उनका दूसरा घर है तो इमीडिएट यहाँ पे कोई ना कोई मदद भेजनी चाहिए। आज 7 दिन 8 दिन चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपना कीमती समय देने के लिए और बहुत ही जरूरी, बहुत ही ये कठिनाई वाले समय से इस वक्त हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है और इसमें जिन लोगों ने भी अपनी बातें रखी हैं, आप दर्शकों का बहुत शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज